चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति बताने जा रहा हूं। बताने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन शायर सुनाना चाहता हूं। कहता है कि मंजिल भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी है। तो इसी मोटिवेशन शायरी के साथ मैं आपको आज मजे के साथ नंबर सिस्टम सिखाने जा रहा हूं। आप इन्हें पूरा देखेंगे और समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मैं अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे बताने जा रहा हूं। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का मतलब ये है नंबर, आप जानते हैं नंबर को 1, 2, 5, 6, 9, -10, -3, -7/2। ये सारे क्या है? दुनिया के नंबर है। ये ऐसे नंबर है जो रियल दुनिया में है। तो हम लिख सकते हैं नंबर सिस्टम से पहले रियल नंबर सिस्टम। मतलब कहाँ के नंबर पढ़ रहे हैं? रियल नंबर पढ़ रहे हैं। तो हम लिखेंगे रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम। अब हमें ऐसा लग रहा है कि सच में रियल नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। तो सिस्टम का मतलब होता है जैसे कि हम एक गोला पे आपको नंबर को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आप एक गोला पर नंबर को बताता हूं। मान लेते हैं कि ये हमारा गोला है। क्या है? ये हमारा गोला है। ये गोला पे हम लिख देते हैं इस गोला में 2, 3, -5, -7, पाई 3/2, -5/2, 6, 8, -9/7, -3, -2। ये सारे क्या है? नंबर है। ये दुनिया के नंबर है। किस दुनिया का? तो वास्तविक दुनिया का, जो रियल दुनिया का नंबर है। इसे ही बोलते हैं रियल नंबर, इसे ही बोलते हैं रियल नंबर। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है कि सिस्टमेटिक ढंग से सजाना। सिस्टमेटिक ढंग से सजाने का मीनिंग ये होता है कि आप 5 को किस नंबर की श्रेणी में रखोगे, -7 को किस नंबर की श्रेणी में रखोगे, पाई किस नंबर की श्रेणी में रखोगे। मतलब एक सिस्टम में सजा करके रख देना ही नंबर सिस्टम कहलाता है। और किस नंबर को सजाएंगे हम? तो रियल नंबर को सजाएंगे। इसीलिए हम बताए हैं रियल नंबर सिस्टम। ये बच्चे पढ़ सकते हैं 6 क्लास से लेकर के जहां तक मैथ पढ़ना चाहेंगे वहां तक के बच्चे पढ़ सकते हैं। 10th, 12th, BSc, BCom जहां तक पढ़ना चाहेंगे। यदि मैथ वाले स्टूडेंट होंगे तो वो नंबर सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा 0 लेवल से लेकर हायर लेवल तक बता देने का। तो नंबर सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर सिस्टम क्या कहना चाह रहा है। कि ये सब जो है नंबर, एक गोला है, ये रियल गोला है। क्या है? रियल गोला। इसको बोल देंगे रियल गोला। रियल गोला में जो भी नंबर है उनको जो पढ़ेंगे उसे ही बोलते हैं रियल नंबर सिस्टम। और सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे। सारे नंबर को हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। चलिए मैं आपको एक एक नंबर को बताने जा रहा हूं। पहला, यदि नंबर का सिस्टमेटिक ढंग होता है, क्या नंबर का सिस्टमेटिक ढंग है कि जैसे 5 है तो 5 को किस नंबर, कौन सा नंबर बोलेंगे। 2 है तो कौन सा नंबर बोलेंगे। -1 है तो कौन सा नंबर बोलेंगे। मतलब सबको अलग अलग श्रेणी में रख दिया। एक नाम दे दिया है कि ये वास्तविक संख्या है, ये अवास्तविक संख्या है। ये मतलब अलग अलग नंबर को भी अलग अलग नामों से सूचित किया है कि यह किस श्रेणी का नंबर है। तो चलिए मैं वही चीज आपको बताने जा रहा हूं। फर्स्ट नंबर में होता है नेचुरल नंबर। पहला होता है नंबर, पहला नंबर को पढ़ते हैं हम। फर्स्ट नंबर में एक नंबर को पढ़ते हैं जिसका नाम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब ये है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब क्या? हिंदी क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, यदि किसी बच्चे को बोल दिया जाए आप गिनती करो तो वो कहां से चालू करते हैं? 1 से। तो वही गिनती की जो संख्या होती है ना उसे ही नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब द काउंटिंग्स नंबर, द काउंटिंग नंबर्स कैसा होना चाहिए? 1, 2, 3, 4 सो ऑन इन्फिनिटी is called नेचुरल नंबर्स। हम ये कहना चाह रहे हैं कि
गिनती की जो संख्या होता है, कैसा गिनती, 1 2 3 4 सो ऑन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, नेचुरल नंबर सीमित नहीं है, असीमित है, जहां तक जा सकता है। 1 2 3 4 इसीलिए लिख दिया सो ऑन इन्फिनिटी इज कॉल्ड क्या, नेचुरल नंबर। मतलब काउंटिंग करने वाले, गिनती की संख्या को ही नेचुरल नंबर कहते हैं, गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड क्या, नेचुरल नंबर। तो यदि हम इसके सेट, मतलब सेट आपको पढ़ा चुके हैं, सेट किसे कहते हैं, तो इसको नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। पहला लेटर क्या है, एन है, इसीलिए लिखेंगे कि नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। हम ये कहना चाह रहे हैं कि नेचुरल नंबर जो लिखेंगे उसको हम डिनोट करेंगे, उसे हम सूचित करेंगे कैपिटल एन से। कैपिटल एन से सूचित करेंगे तो इसको किस प्रकार से सेट में लिखेंगे, तो सेट में मैं आपको लिख करके बता देता हूं। सेट लिखेंगे, कैपिटल एन दे देंगे, इक्वल टू लिख देंगे सेट के अंदर 1 2 3 4 5 सो ऑन इन्फिनिटी, सेट में बंद कर देंगे और नीचे में लिख देंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमें उम्मीद है कि आपको नेचुरल नंबर अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। नेचुरल नंबर, द काउंटिंग नंबर, काउंटिंग वाले नंबर को ही नेचुरल नंबर बोला जाता है। नेचुरल नंबर कहां से चालू होता है, तो 1 से चालू होता है। नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और इसके सेट को लिखेंगे कैपिटल एन से, डिनोट कर देंगे इसके सेट को, और एक कर्ली ब्रैकेट में कॉमा देकर सेपरेट कर देते हैं। तो यह जो होता है सेट, मतलब यह जो संग्रह है ना, यह जो सेट है, यह जो सेट बनाया गया है नेचुरल नंबर का सेट है। हमें उम्मीद है कि आपको नेचुरल नंबर का रूपरेखा अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। यदि आपको बोल दिया जाए सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन होगा, तो आपको बोलना है कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर 1 होगा। यदि बोल दिया जाए सबसे बड़ी नेचुरल नंबर क्या होता है, तो बोलना है कि सबसे बड़ी नेचुरल नंबर अनंत होता होगा, मतलब इसका कोई भी लिमिट नहीं है कितना बड़ा नेचुरल नंबर सबसे बड़ा होता होगा। तो सबसे छोटी का यदि जिक्र किया जाए तो सबसे छोटी जो नेचुरल नंबर होता है क्या होता है, तो 1 होता है। याद रहे कि नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या को ही बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर। मतलब प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे, गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, मतलब सूचित किया जाता है। और कैपिटल एन इक्वल टू लिख दिए एक सेट को, उसमें नीचे में लिख दिए क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इससे ये पता चलता है कि ये जो सेट है ना, ये सेट वो नेचुरल नंबर का सेट है। चलिए मैं आपको होल नंबर बताने जा रहा हूं, तो आप लोग होल नंबर को भी अच्छे से देखेंगे। होल नंबर, अगला नंबर क्या है, होल नंबर WHOLE, होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मीनिंग ये है कि पूरा संख्या, मतलब इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर जो था वो अधूरा था। नेचुरल नंबर क्या था, अधूरा था। तो पूर्ण संख्या देखते हैं क्या होता है। पूर्ण संख्या होता है जब नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दिया गया था। नेचुरल नंबर में किसको ऐड कर दिया गया था, 0 को, मतलब ऑल काउंटिंग्स नंबर टुगेदर विथ 0, मतलब सभी काउंटिंग नंबर में 0 को जोड़ दिया गया, मतलब ऐड कर दिया गया। तो क्या बन गया, होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या बन गया। इसीलिए बोलते हैं इसको हिंदी में पूर्ण संख्या या पूरा संख्या, पूर्ण या पूरा संख्या। क्या होता है, नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दिए, इसे ही बोलते हैं क्या, पूर्ण संख्या। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो जब नेचुरल नंबर में 0 ऐड किया गया या जोड़ा गया तो हमें पूर्ण संख्या का निर्माण हुआ, इसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हम लिखेंगे ऑल काउंटिंग्स नंबर, लिखेंगे क्या, ऑल काउंटिंग्स नंबर, ऑल काउंटिंग्स नंबर टुगेदर विथ 0 is called whole number। हम ये कहना चाहते हैं कि प्राकृतिक संख्या में जब 0 को जोड़ दिया गया तो क्या बना, होल नंबर। इसे लिखे ऑल काउंटिंग्स नंबर, सभी नेचुरल नंबर में
जीरो को जोड़ दिया गया तो होल नंबर का निर्माण हुआ, इसे ही बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर को किससे डिनोट करेंगे? होल नंबर को इसका कैपिटल W से कर देंगे, क्योंकि कैपिटल W ही इसका फर्स्ट अल्फाबेट आता है, तो W से इसको डिनोट कर देंगे। W से जैसे ही डिनोट करेंगे तो इसका सेट कैसे लिखेंगे? W इक्वल टू 0, नेचुरल नंबर आप लिख देंगे, 0 को ऐड कर दिया और नेचुरल नंबर लिख देंगे 1 2 3 4, इसी प्रकार से सो ऑन इन्फिनिटी, और इसको लिख देंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हम ये कहना चाह रहे हैं कि नेचुरल नंबर में जब 0 को जोड़ दिया गया, या नेचुरल नंबर है उसमें 0 को रख दिया गया या जोड़ दिया गया, इसे ही बोलते हैं होल नंबर। अब हमें लगता है, और ऐसा मैथमेटिशियन ने बताया कि अब जो है ना नंबर पूरा हो गया, इसलिए बोल दिया इसे पूर्ण संख्या या पूरा संख्या। ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको होल नंबर भी अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स होता क्या है? इंटीजर्स नंबर कैसा पढ़ेंगे? इंटीजर्स तो दुनिया में कुछ प्लस वाले भी संख्या है, कुछ माइनस वाले भी संख्या, मतलब कुछ जोड़ में रहते हैं तो कुछ घटों में, इसे ही बोलते हैं इंटीजर्स। कुछ संख्याएं जोड़ में, कुछ संख्याएं घटों में, इसे ही बोलते हैं क्या? इंटीजर्स। इंटीजर्स का हिंदी होता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या, चलिए देखते हैं पूर्णांक संख्या। ध्यान यहां क्या आप देखेंगे? इंटीजर्स। इंटीजर्स का हिंदी क्या होता है? पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। तो देखते हैं नंबर कैसा, प्लस में, माइनस में और 0 को जब शामिल कर दिया जाता है, कैसा हम कहना चाह रहे हैं? द नंबर्स कैसा? जैसे माइनस इन्फिनिटी ले लेते हैं, इसी प्रकार से -1 0, फिर +1 2, इसी प्रकार से सोन इन्फिनिटी तक जाता है। मतलब क्या? प्लस वाले भी संख्या शामिल हो, माइनस वाले भी संख्या शामिल हो और 0 भी शामिल हो, इसे ही क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। मतलब क्या? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? जिसमें प्लस वाला संख्या, माइनस वाला संख्या और 0 शामिल हो, इसे ही बोलते हैं पूर्णांक संख्या। हम क्या कहना चाह रहे हैं? इंटीजर्स में प्लस वाले संख्या शामिल हो, माइनस वाले संख्या शामिल हो और 0 भी साथ साथ शामिल हो, तो इसे ही बोलते हैं क्या? इंटीजर्स। इंटीजर्स, हमें उम्मीद है कि आपको इंटीजर्स अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। इंटीजर्स क्या होता था? प्लस वाले संख्या, माइनस वाले संख्या, इसे ही बोलते हैं इंटीजर्स। प्लस वाले संख्या, माइनस वाले संख्या, इसे ही बोलते हैं इंटीजर्स। तो लिख देंगे क्या? इंटीजर्स को आई से डिनोट कर देते हैं। इंटीजर्स को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल आई से। कैपिटल आई से लिख करके इसको लिख देंगे सेट में किस प्रकार से? तो -3 -2 -1 0 1 2, इस प्रकार से 100 ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको बोल देंगे सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है? जब प्लस वाले संख्या, माइनस वाले संख्या और 0 को जब शामिल किया जाता है तो इसे ही बोलते हैं क्या? इंटीजर्स। हमें उम्मीद है कि आपको इंटीजर्स अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। और आप देखिए एक बार कि इंटीजर्स माइनस में भी होता है और इंटीजर्स प्लस में भी होता है। इंटीजर्स माइनस में भी होता है और इंटीजर्स प्लस में भी होता है। तो हम पढ़ते हैं क्या? धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब पढ़ लेते हैं क्या? प्लस वाला पूर्णांक संख्या, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा? जिसमें -1 नहीं, +1 +2 +3, मतलब ये कहना चाह रहे हैं पॉजिटिव वाली संख्या को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे और नेगेटिव वाली संख्या को क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। हम ये कहना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स को यदि अलग अलग पढ़ने का मौका मिले तो बोलना है पॉजिटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जिसमें प्लस वाले इंटीजर्स शामिल हो, और नेगेटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जिसमें नेगेटिव वाले इंटीजर्स शामिल हो। और यदि 0 का बात किया जाए तो याद रहे कि 0 इज नाइदर नेगेटिव एंड नॉर पॉजिटिव, मतलब 0 ना ही तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है। उम्मीद है कि आपको इंटीजर्स अच्छे से समझ आया होगा। चलिए फिर मैं मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन लेकर के। चलिए आज के लिए बाय बाय।